अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंपलसरी डिजिटल मीडिया। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पाबंदियां लग रही हैं रिपोर्टर्स पर, वीलॉगर्स पर। और आज जो है गालिबन इस बिल्डिंग से वीलॉग करने का आखिरी दिन इस वजह से मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इसके अहाते से बाहर निकलकर अब हमें वीलॉग करने पड़ेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदील सरफराज साहब हमारे साथ हैं और ये जो है आज घबरा रहे हैं थोड़ा सा कि अभी इन्होंने कोई बात करनी है अदलिया वाले मामले पर। नहीं, क्योंकि बंदे उठाए जा रहे हैं, बंदों के अकाउंट्स ब्लॉक होंगे, चलान जमा कराए जाएंगे। FIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कट TV चैनल्स ने तमाम ने किया। और अभी की अपडेट, ताज़ा अपडेट ये है कि तकरीबन 17 लोगों की एक लिस्ट और दीगर 2 लिस्टें जो हैं वो जा चुकी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के भी नाम है। और वो लिस्टों पर कार्रवाई होगी, उनके चालान जो है जमा कराए जाएंगे। वो लोग जो अदलिया मुखालिफ मुहिम कर रहे हैं। आज़ादी इजहार राय हमारा आर्टिकल जो है कानून के अंदर मौजूद, आइन के अंदर मौजूद 19 इसकी भरपूर आज़ादी देता है कि हम आइन हमारा कि हम अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर सकें। यहाँ पे कोई जज जिस तरह से रिमार्क्स पास किए जाते हैं उस पर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस दे सकें, उस पर हम बात कर सकें, तज़िया दे सकें। अदील सरफराज से जानूंगा, अदील, एक घुटन का माहौल जो अब हमें नज़र आ रहा है, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा खसूसी तौर पर जब आए हैं तब से थोड़े से सख्त हो गए हैं रूल्स। अब आप यहाँ पे वीलॉग भी नहीं कर सकेंगे, क्या कहेंगे? सर मुझे तो बिल्कुल घुटन महसूस नहीं हो रही। हाँ, थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस ज़रूर हो रही है और बड़ी सर आज़ादी है हमें। हम जो मीडिया के नुमाइंदे हैं आज बड़ी आज़ादी के साथ हम खुलकर बात कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे साथ क्या होगा वो थोड़ा सा मसला है। बात करने तक तो हमें आज़ादी है सर। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं लिस्टें तैयार होने की, अभी तक मुझे ये मालूम नहीं है कि शायद सुप्रीम कोर्ट की भी कोई लिस्ट, सुनने में आ रहा है कि लिस्ट गई है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ये समझता हूँ ये जो पूरी एक मुहिम चली है जजेस साहिबान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें बातें आई हैं सामने, जहाँ तक ताल्लुक़ है सर, फ़ैसला, अदालती फ़ैसला जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और ये जजेस साहिबान ख़ुद कहते हैं। और उस पर तनकीद जो है वो करना हम सहाफ़ियों का ना सिर्फ हक़ है बल्कि हम पर फ़र्ज़ भी है कि अगर हमें कोई चीज़ हम समझते हैं कि वो मुनासिब नहीं है या बेहतर हो सकती थी तो उसके ऊपर हम अपना मतम नज़र पेश करें। अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे ये लगता है ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी। और जहाँ तक बात है अदलिया मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनना, तो ऑब्वियसली कोई भी सहाफ़ी जो है वो किसी भी इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा। जो एक्टिविस्ट होते हैं उनका ऑब्वियसली कोई एजेंडा होता है, जो गालम गलोच करते हैं, जजेस साहिबान को पर्सनल अटैक करते हैं, वो तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम में से कोई भी जो कम से कम सहाफ़ी है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। सहाफ़ी के पास मैं अक्सर वो उमर चीमा साहब का एक जुमला मुझे याद आता है। उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा था कि जो सहाफ़ी है और एक आम शहरी है उसमें एक फ़र्क होता है अल्फाज का चुनाव। सहाफ़ियों के पास अल्फाज होते हैं और वो अगर बेहतर अल्फाज का चुनाव करें तो सख्त से सख्त बात भी महज़ब अंदाज में कर सकते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है तनकीद का, वो तनकीद तो अदालतों को भी बर्दाश्त करना होगी। और ये बात हम चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के ऑफ़िस में आने से पहले बड़े दावे के साथ कहा करते थे कि चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो आज़ादी इजहार राय और जो आप कह सकते हैं कि पब्लिक जो आपका एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी बड़ी हिमायत करते हैं। और माजी में जब भी उन्होंने किसी पब्लिक फोरम पर खिताब किया, तकरीर की, उन्होंने हमेशा 19A का हवाला दिया। अभी हाल ही में तरबियती वर्कशॉप में आप मौजूद थे, उस पर फिर उन्होंने 19A का हवाला दिया। तो जहाँ तक काजी फाइज़ ईसा साहब का ताल्लुक़ है, आज हम जिस इमारत में खड़े हैं, इसी इमारत में जो हेड कर रहे हैं इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब, उनके ही PRO साहब ने एक नोटिफिकेशन, मैं वही उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि ऑल ऑफ द सडन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ हो रही थी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो तर्जुमान है उनकी जानिब से एक नाज़रीन प्रेस रिलीज जारी की गई और वो उसमें हदायत थी और कहा गया कि आई एम डायरेक्टेड, उनको ये हदायत दी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से उनके जो कार्ड्स हैं, उनका जो बायोडाटा है, जो इदारे से लेटर है, इसके साथ जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते से वीलॉग नहीं होंगे, जो यूट्यूबर्स हैं उनको अलग करें, अगर कोई एक्स्ट्रा रिपोर्टर आ रहा है तो वो रिपोर्टर एक ही अंदर जाएगा, वो फैसिलिटेशन के लिए होगा, उसका स्पेशल कार्ड होगा। तो ये तमाम इकदाम लिए गए। तो आप इसको देख रहे हैं अदील, एक तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ जो है रिपोर्टर्स के हवाले से नया हदायतनामा भी जारी हो गया।
जी बिल्कुल, हिदायतनामा तो जारी हो गया है। देखते हैं इस पे किस कदर आगे इक़दामात उठाए जाते हैं, इसको कितना मज़ीद सख्त किया जाता है, क्योंकि ये जो आज हिदायतनामा जारी किया गया है, इस तरह के इनफॉर्मल किस्म के हिदायतनामा पहले भी आते रहे हैं, गुज़िश्ता अदवार में भी, कि सुप्रीम कोर्ट के जो बिल्डिंग है, अब यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो बिल्डिंग का किया गया है, अहाते का नहीं किया गया, प्रेमिसेस का नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तो अंदर है, हाँ। उसके अंदर लेकिन आप बिल्डिंग के वीडियो, अंदर से भी हम वीलॉग्स हाँ करते वो थे। हम करते थे, और इसके ऊपर पहले भी हमें गैर रस्मी तौर पर मना किया जाता था कि प्लीज़ आप लोग अंदर रिकॉर्ड ना किया करें। बहरहाल ये जो मीडिया पॉसेस और इस तरह की बातें हो रही हैं सर, इससे नज़र यही आ रहा है कि शायद अब अपनी मर्ज़ी के जो सहाफ़ी हैं वही आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जो पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं उनके अलावा जो सहाफ़ी हैं उनको आने की इजाज़त नहीं होगी। अभी रिसेंटली हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर अली ख़ान, उन्होंने जब उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की गाड़ी को रोका और उनसे एहतजाजन ये कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी एक अहम बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपके पास पीआईडी का कार्ड है, और इस कार्ड के ऊपर आपको क्यों कर कैसे कोई पब्लिक इदारे में दाखिल होने से रोक सकता है। ये पब्लिक फोरम है, यहाँ पर आकर आप अदालती कार्रवाई को विटनेस कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अदालत खुली अदालत है, कोई ये बंद कमरों की अदालतें तो है नहीं, इन कैमरा सेक्शंस तो यहाँ पर हो नहीं रहे। और अगर यहाँ पर भी सहाफ़ियों को रसाई नहीं होगी, हाँ ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि जहाँ तक सिक्योरिटी खदशात हों या गैर मुतलका लोग अगर यहाँ पर आकर कुछ इस तरह के काम करते हैं जो उनकी सहाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, मगर तमाम तर सहाफ़ियों को इस तरह से आप बाहर कर देना, अदालती कार्रवाई सुनने से आप उन्हें रोक देंगे, तो फिर इससे तो बहुत सारे सवालात उठेंगे, और अदलिया की जो आज़ादी है, जो मीडिया की आज़ादी है, उस पर सवालात उठेंगे कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है। यार हमारे एक सहाफ़ी बड़े अच्छे दोस्त हैं, असद तूर साहब, बड़े अच्छे व्लॉग्स करते हैं, बड़ी उनकी ऑडियंस भी है। अब ये जो नया हिदायतनामा आया है, असद साहब, सिद्दीक जान साहब हैं, वो आते हैं यहाँ पे व्लॉग करते हैं, यहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करते हैं। तो अब तो नए हिदायतनामे के मुताबिक तो इन लोगों को एक्सेस नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये देखें ना, पाकिस्तान। ये थोड़ी सी चीज़ अफसोसनाक ज़रूर है कि आप एक होते हैं यूट्यूबर्स, वो लोग जो जिनका साफ़ती करियर नहीं होता। अब ये जिनके आपने नाम लिए हैं, ये लोग बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, और साल से कर रहे हैं, 8-10 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आकर अदालती प्रोसीडिंग्स को कवर कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ जो उनके रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स हैं। अब उनको अगर आप अंदर आने नहीं देंगे तो उससे मिस इन्फॉर्मेशन मज़ीद बढ़ेगी। जब एक शख्स जिसने वीडियो करनी है, उस शख्स को आप अगर रसाई देंगे तो ऑब्वियसली वो अंदर आकर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके ऊपर वीडियो करेगा। जब वो खुद अंदर नहीं आएगा तो वो फिर इधर से उधर से जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके ऊपर वीडियो करेगा, तो फिर उसका जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर फिर गलती का जो आंसर है वो ज़्यादा ज़्यादा होगा। हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप अगर चाहते हैं कि बेहतर रिपोर्टिंग हो, एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो, दुरुस्त रिपोर्टिंग हो, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो यही होगा ना कि आप पहले एक्सेस दें सहाफ़ियों को। वो जो अंदर बोल रहे हैं आप, अगर कोई फर्स्ट हैंड नहीं सुनेगा तो कैसे फिर उसको एक्यूरेट रिपोर्ट कर सकेगा? आप समझते हैं कि बाय डिज़ाइन जो है रोकने के लिए किया गया? सर बाय डिज़ाइन अब देखें ना, दिलों के हाल तो खुदा ही जानता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो अफ़सोसनाक है, वो इफ़ यू ये है कनेक्ट द डॉट्स। सर ऑब्वियसली डॉट्स कनेक्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग इस वजह से है कि हम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में ज़्यादा ओपननेस ऑब्जर्व वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा चीज़ें खुलेंगी और रसाई होगी और मीडिया को आज़ादी होगी, मीडिया अंदर आएगा और चीज़ों को रिपोर्ट करेगा। जिस तरह इन्होंने बराह रास्त नशरियात का एक सिलसिला शुरू किया, अदालती प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया, वो भी अब बदकिस्मती के साथ रुक गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें अब जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाइव नशरियात शुरू की और उसका क्रेडिट भी लिया। जब 6 माही रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी बता रहे थे, अभी गुज़िश्ता दिन जो वर्कशॉप हुई थी उसमें रिपोर्टर्स के लिए, उसमें कह रहे थे कि हमने
जो काम किए हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को लाइव किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, प्रोसीडिंग सबको समझ आती है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उसके एक दिन बाद ही एक ऐसा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया जिससे सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कवर करने में मुश्किलात का सामना होगा। और फिर जो अदलिया मुखालिफ मुहिम चल रही है, इस हवाले से भी हमारी इतलात के मुताबिक सहाफ़ियों को भी इस शिकंजे में लिया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 19A हमें मुकम्मल आज़ादी देता है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट के, ख़ुसूसन पब्लिक इंस्टीट्यूट जो हो, जो हमारे टैक्स के पैसे से चल रहा हो, तो उसमें जाकर कवरेज करें, उसमें जो कुछ हो रहा है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दें। और आपका ये राइट है वो इन्फॉर्मेशन लेना और उसके मुताबिक अपनी राय कायम करना। तो जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जो कि ओपिनियन मेकर्स होते हैं, जो कि सहाफ़ी होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि माशरे को आगाह करना। और अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या दीगर जो लोग हैं वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते या इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, रिकगनाइज़ नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल से ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ये इदारे इसी वजह से बने हैं कि यहाँ पे आके जो कुछ पब्लिक के लिए हो रहा है वो पब्लिक तक पहुँचाया भी जाए और उन जो आवाम की बात करने वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हों कि उनको सच्चाई भी पहुँच सके और उनकी बात यहाँ से हो भी सके। तो ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल से हमने आपको आगाह करना था। हमारी ख्वाहिश है कि सिद्दीक जान, असद तूर या जितने भी रिपोर्टर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो यहाँ से आएँ और कवरेज करें और सुप्रीम कोर्ट में उनको कवरेज की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जाए। लिहाजा हम ये राइट रखते हैं कि अपना प्रोटेस्ट करें अगर ये इक़दामात ऐसे उठाए जा रहे हैं जिनसे हम ये समझते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर कोई भी आँच आएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।